Good morning, students. Welcome to our YouTube channel of MLP School Rajpura. Today, we are going to discuss the next topic, that is role of profit in business. So, what is the role of profit in business? As you all know, that business is done for earning profit. This is the major objective of any business, that it wants to earn maximum profit, या आप कह सकते हैं it wants to maximize their profit. So let's start with the role. What is the role of business? What is the role of profit in business? An important feature of business is to earn profit. In other words, business is established with the purpose of earning profit. The most important question is as how profit can be helpful to business. ये कहना है कि एक फीचर आपने पढ़ी थी, बिजनेस की जो फीचर्स हमने पढ़ी थी उनमें एक फीचर था दैट बिजनेस इज एस्टेब्लिश फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कि बिजनेस एस्टेब्लिश ही किस पर्पस के साथ होता है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आता है हाउ प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल टू बिजनेस. कि प्रॉफिट बिजनेस को कैसे फ़ायदा देता है, कि क्यों जो है बिजनेसमैन जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, इससे क्या फ़ायदा होता है. सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट प्ले इन बिजनेस. कि जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग पॉइंट्स which told us that how profit is helpful in business. Okay, the first is for long survival. The first point is for long survival. Just as human being requires food to live or survive. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको क्या चाहिए होता है, वो क्या रिक्वायर करते हैं, फूड. यानी उन्हें खाना चाहिए क्या करने के लिए, फॉर लिव और सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए. सिमिलरली अ बिजनेस नीड प्रॉफिट टू सर्वाइव और एग्जिस्ट. वैसे ही सेम क्या है, बिजनेस को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट. किस चीज़ को क्या करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट. सो प्रॉफिट ऑल्सो हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्रॉफिट जो है वो बिजनेस की किस चीज़ में हेल्प करता है, लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करने के लिए या लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को सर्वाइव या कंटिन्यू करने के लिए. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूज इट्स जस्टिफिकेशन. ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं है किसी बिजनेस में, ठीक है, तो वो अपना जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गुम हो जाता है. बिजनेस जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पाता. मतलब बिजनेस वर्ड जो है उसको आप जस्टिफाइड ही नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अर्न प्रॉफिट. अगर आप प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोच रहे देन देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट टू डू एनी बिजनेस. क्योंकि बिजनेस का पहला मोटो ही क्या होता है, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बिजनेस वेयर द प्रॉफिट इज़ वेरी लिटिल और नॉट प्रॉफिट एट ऑल क्लोज डाउन वेरी क्विकली. जनरली यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जर्व किया गया है, ये जाना गया है, देखा गया है कि जो बिज़नेस प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं या बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न करते हैं, दे विल क्लोज क्विकली. उन्हें बहुत जल्दी क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है. इफ़ वी लुक एट द होल सीन वी फाइंड दैट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बिजनेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. ये कह रहे हैं कि अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस ही है जिसकी वजह से लोगों की सारी जो डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है. इन दिस वे, इस वे में हम कह सकते हैं दैट बिजनेस आर एब्सोल्युटली नेसेसिटी एंड प्रॉफिट हैज़ अ ग्रेट रोल इन कीपिंग देम अलाइव. अब अगर बिजनेस जल्दी जल्दी बंद होने शुरू हो जाएंगे तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. तो इस व्यू से अगर हम देखें तो ये ज़रूरी है दैट एवरी बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट. Because when a business earn maximum profit, then it will run, it will be alive in an market environment for a long time. And if you really want that your business will alive for long time, or you can say your business will survive for a long time, then it is definitely assured that your business have to earn maximum
profits. So this is our first point. For long survival we need profit. Now come to second one. The second one is for rapid growth. एवरी बिजनेसमैन वॉन्ट्स दैट हिज बिजनेस शुड फ्लोरिश. फ्लोरिश का मतलब जैसे फलना फूलना होता है, तो ये कह रहे हैं कि हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस क्या करे, फ्लोरिश हो, यानी कि फले फूले मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करे. इट मीन्स दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, कंटिन्यू राइजिंग मतलब लगातार जो है वो आगे बढ़ता रहे, आगे जो है जाता रहे. स्केल ऑफ डेवलपमेंट के स्केल से अगर हम देखें, मतलब हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस डेवलपमेंट करता रहे, उसके बिजनेस का डेवलप होता रहे, उसका जो स्केल है वो इंक्रीज होता रहे कॉन्टीन्यूस तौर पे. देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑल द बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू डेवलप. ये कह रहे हैं कि इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका बिजनेस क्या करे, बहुत ज़्यादा डेवलप करे. बट द क्वेश्चन इज़, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, हाउ दिस इज़ पॉसिबल. ठीक है, कि ये पॉसिबल कैसे, आप डेवलपमेंट को कैसे पॉसिबल कर सकते हो. और इसका आंसर है सफिशिएंट कैपिटल कैन मेक इट पॉसिबल. कि अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, मतलब इफ़ यू हैव अ प्रॉपर अमाउंट टू इन्वेस्ट, ठीक है, सो यू कैन डेवलप योर बिजनेस एज मच एज यू वांट. ठीक है, आप अगर आपके पास प्रॉपर पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसके स्केल को बढ़ा सकते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइजेज, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम. कि अब बात ये है कि ये जो कैपिटल हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये आएगी कहाँ से, ये पैसा आएगा कहाँ से. एंड द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ गेटिंग मनी. कि बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ से आप पैसे जो है वो क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो. दीज सोर्सेज इंक्लूड इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके, जैसे आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप अपने डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं लोगों को, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. या एक तरीका होता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप अपने ही कमाए हुए पैसे को वापस अपने बिजनेस में क्या करें, इन्वेस्ट करें. सो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो है प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक कैपिटल अवेलेबल. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका जो माना गया है, या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे से जो आप पैसा ला सकते हैं, वो यही है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. कि अपने ही पैसे को वापस इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसके बाद ना तो आपको किसी से आपको बोरो करना पड़ेगा, ना आपको शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर से इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा, ना आपको अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में डिवाइड करना पड़ेगा. द मोर इज़ द प्रॉफिट इन अ बिजनेस, द मोर री इन्वेस्टमेंट बिकम पॉसिबल. ये कह रहे हैं आप जितना ज़्यादा फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, उतना ही ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा. और जितना ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट होगा, तो उतना ही क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली द फर्म या द बिजनेस मेक्स मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट. उतना ही ज़्यादा बिजनेस जो है वो क्या कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा. ऑलराइट, तो these are the two roles. Next 3 are left and we will discuss these 3 points in the next video. Till then, thank you. Bye bye.